वाओ 235 रन, 4 आउट हुए और वर्ल्ड कप फाइनल में हमारे 240 रन। हाँ, तो 20 ओवर का ही खेल लेते। संडे हुआ ना, संडे टू संडे। हालांकि फिर वही है कि वो कंडीशंस, वो सिचुएशन सब कुछ डिफरेंट थी। अभी भी वो तो रिंकू सिंह का भला और ऊपर यशस्वी ईशान ने भी कैचअप कर लिया, बट आज ऋतुराज गायकवाड़ ने थोड़ा सा अलग सी पारी उनकी रही। मतलब एक वक्त पर ईशान और ऋतुराज दोनों की पारी वैसी चल रही थी, बट ईशान ने कैपिटलाइज कर लिया। मैक्सवेल का एक ओवर आता है उसका, तनवीर संघा को भी उन्होंने मारा। ऋतुराज आखिर तक कोशिश करते रहे, लास्ट में एक छक्का जरूर आया पर वो आउट हो गए। लास्ट ओवर तक खेले। हाँ, ऋतुराज के कितने रन है कितनी गेंदों में? एग्जैक्ट आपको बता देते कि क्या 58 रन बनाए हैं 43 बॉल में, यानी कि 41 बॉलों में उनके 52 रन थे, जो सेम स्टीव स्मिथ थे। और देखिए जो मर्जी कहिए आप, 235 रन क्योंकि बोर्ड पे लग गए हैं तो आप कंफर्टेबल दिखते हो। और 235 रन बोर्ड पे, आपने जायसवाल की बात की, ईशान की बात की, और 235 तब लगे हैं जब 9 गेंद में रिंकू सिंह ने 31 नॉट आउट बनाए और तिलक वर्मा ने भी आके रन बना। आपके रन मुझे वो 208 ही दिख रहे थे। भाई आप लास्ट 2-3 ओवर निकाल दो रिंकू की बैटिंग, तो आपके रन भी उतने ही दिख रहे थे जितने ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। और हूबहू वैसे ही वहां पे जॉश इंग्लिश ने 50 बॉल में 110 बनाए, यहां पर भी बाकियों ने रन बनाए, लेकिन ऋतुराज के वो रन जो थे आपको छुप सकते थे। अब आप बता रहे हैं कि ड्यू बहुत गिरी है। इंडिया ने भी तो 208 चेस किए थे ना। अब 210 के करीब होता है तो ऑस्ट्रेलिया चेस कर सकता था। 235 रन थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंडियन टीम में ये है ना कि जैसे हम बात करते हैं, यशस्वी ने एक बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। ईशान के साथ है दिक्कत कि भाई वो स्टार्ट में ना वो नहीं कर पाते कैचअप, ठीक है, इंजन गर्म होने में। बाद में T20 में विराट के साथ भी है, बट इफ यू कैन मेकअप मेकअप में ये है ना कि मेकअप में आउट हो गए बाई चांस, आप 20-25 बॉल खा लेते हैं, बाद में आप नहीं कर पाए उस दिन, फिर फंस सकते हो। फिर मेकअप का तो 32 में 52 अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज उनका कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बट 2 बैक टू बैक गेम्स में ठीक है, उनके पास वो है, उन्होंने पकड़ा भी। आज फिर से मैक्सवेल आगे थे, उस ओवर में 2 रन मिल गए, सारी चीजें हुई और अच्छा ही है, मतलब वो कर गए कैश। बट ये वही चीज है कि थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और अगेन ऋतुराज गायकवाड़ की तो इनिंग्स के नहीं, मेकअप का इंतजार ऋतुराज भी कर रहे थे, पर ऋतुराज से हुआ नहीं। जरूरी नहीं हर दिन होगा ईशान से, सर किसी से भी। यशस्वी जायसवाल पर किसी को भी कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनका गेम है, शॉटें आप देखो, जो उन्होंने उनको मारा शॉन एबर्ट को, जिस ओवर में शॉन एबर्ट को उन्होंने मारा, उतनी बुरी बॉल नहीं थी, बिल्कुल लेट कर डैब करके मारा, 2 छोटी बॉल, बिल्कुल 2 छक्के उधर मारे। फिर अगेन रिंकू को भी आप देखो तो आपको रेंज ऑफ शॉट्स और वो दिख रहा है कि वो कहीं पर फंसेंगे नहीं। ऋतुराज के पास शॉटें सारी हैं, बट ऋतुराज किस प्रेशर में खेल रहे हैं? मनोज भाई, ईशान और ऋतुराज में क्या फर्क रहा है? ईशान को मिल गया सर एक मैक्सवेल का ओवर, जहां पर उन्होंने सारा कैच कर लिया। 22 या 26 रन थे उस ओवर में, 22-23 रन थे, और ऋतुराज वो ओवर का इंतजार ही करते रह गए। ऋतुराज को कोई ऐसा बॉलर मिला ही नहीं, तो यही फर्क है इन दोनों की इनिंग में। लेकिन जो यहाँ पे सर हम पहुंचे 235 रन रिंकू सिंह ऐसा स्टार मिला। मैं वही तो कह रहा हूं कि मतलब पहले T20 मैच और इस T20 मैच में रोल रिवर्सल ही था कि वहां पर भी आई थिंक स्टीव स्मिथ की जो इनिंग थी वो बर्बाद गई और 209 इंडिया ने आराम से चेज कर दिया। आराम से मतलब चलो लास्ट बॉल तक जाके चेज कर दिया। हमारा भी 15 मिनट पहले 208-209 ही दिख रहा था, क्योंकि वही ऋतुराज वो वाली इनिंग खेल गए आज जो स्टीव स्मिथ खेल गए। देखिए रन तो रन है, लेकिन यार फिर वही बात है, T20 का अंदाज जो है, आप अगर एक ओपनिंग बैट्समैन हो और लास्ट ओवर में आउट होते हो, और लास्ट ओवर जब आप आए हो तो आपकी स्कोर है 52, दैट इज एक्चुअली नॉट गुड इनफ। और ऋतुराज शायद रन आउट हो गए, शायद वो दबाव उन पर था, बट आई थिंक T20 में ना दबाव के साथ नहीं खेलना। हाँ, आप सिचुएशन कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग करो। किस दिन हो सकता है कि आपने इतने गेंद में इतने रन बनाए हो, मैच विनिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि जी विकेट डिफरेंट था, 163 रन में जीत जाओ। बट यहां पे जब पिटाई हो रही है, मैं ये देखना चाहता हूं क्या उन्होंने एफर्ट किया, क्या उन्होंने ये एफर्ट किया कि अब मैं सेट हूं, मैं 2 ओवर लूटता हूं। वो अगर एफर्ट नहीं हुआ है ना, तो फिर वो रन जो है कोशिश कर रहे थे पर लग नहीं रहे थे सर ऋतुराज। ये ना कि देखो अब दोनों, जैसे ईशान की कोशिश चल रही थी, ईशान की बिल्कुल एक वक्त पर उनसे ईशान भी तड़फड़ा ही रहे थे। मैं वो कह रहा हूं। तो बात है कि अगेन ऋतुराज का जो रहता है कि उनके साथ आप देखते हो कि वो उनके अगेंस्ट भी जाएगा, जो उनके लिए बात होती है ना कि भाई ट्रस्ट वाला फैक्टर। अब शायद आपको उतना वो जरूरत नहीं कि एंकर करने वाली चीज चाहिए। अब जैसे रिंकू का भी होता है, रिंकू भी वैसे जब भी आएंगे तो वक्त लेंगे, बट आज रिंकू आए 18वें ओवर में, तो 18वें ओवर में आकर रिंकू को ये पता है कि आज शुरुआत से ही मारना है, तो उन्होंने मारकर भी दिखाया। रिंकू इज वेरी इंप्रेसिव। तिलक को नहीं भेजा ना। हाँ, तो आपको देखो धीरे धीरे रिंकू सिंह अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं एज अ फिनिशर, मैच दर मैच। रहा सवाल ईशान किशन और ऋतुराज का, मैं
देखो क्या होता है, जिस दिन अच्छा दिन होता है ना आपका, उस दिन तो आप रन बना ही दोगे, उस दिन तो आपके बैट चलता है, रन आते हैं, शॉटें सीधे बाउंड्री के बाहर जाती हैं। खराब दिन क्या होता है, आज क्या हुआ, आज ईशान किशन भी उस फ्लो में नहीं दिख रहे थे। वो जैसे आपने कहा आखिरी ओवर डाला और रन, उनके पास नीचे रिंकू की पारी को रेप्लिकेट करने के लिए जो आज खेली है वो कोई नहीं था। तो रिंकू सिंह जो भी है, आप अगर आज आप जीतते हो, किस मार्जिन से जीतते हो मुझे नहीं पता, बट इवेंचुअली ये होगा कि आप देखोगे कि रिंकू सिंह के रन जो है कहीं ना कहीं फर्क डाल देंगे। रिंकू सिंह क्या है कि आपको जो हम कहते हैं कि भाई कि बॉक्सेस होते हैं, वो सारे बॉक्सेस टिक करते जा रहे हैं धीरे धीरे। कि भाई आपने पहले देखा था कि डोमेस्टिक में वो अच्छा करते थे, उनको आईपीएल में उतने मौके नहीं मिलते थे। द मोमेंट उनको वो मौके मिले, वहां पर उन्होंने तो कुछ चमत्कारी चीजें कर दी जो पता नहीं कोई रेप्लिकेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फिर एक पुश वागिनी इंडिया बिल्कुल जी बनता है। फिर आपने उनको धीरे धीरे जितना देखा, उन्होंने हर एक सिचुएशन में अपने आप को बेहतर ढाल कर दिखाया है। आज की सिचुएशन ऐसी थी कि आज आपको जाते ही मारना है, तो आज उन्होंने आते ही मार के भी दिखा दिया। और वैसे उनका भी मेथड रहता है कि आज फिर उन्होंने पहला बॉल रोका ही है आज मारना है तो मारा। ही इज अ गुड प्लेयर। उनकी सबसे अच्छी चीज शॉट्स है ना, कमजोरी है वहां पर आपको दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप देखो T20s में 6 नंबर पे आप हार्दिक पांड्या हैज ऑलवेज बीन योर गो टू मैन, हैज बीन, बट हार्दिक पांड्या हैज चेंज्ड हिज स्टाइल ऑफ प्ले, नंबर 1। नंबर 2 एक ऋषभ पंत थे, अब ऋषभ पंत का भी मालूम नहीं है। एंड आई थिंक गोइंग बाय जो हालात हैं, ऋषभ पंत आप सबको मालूम है कि अगले साल आपको वर्ल्ड T20 में वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, आईपीएल की लोग बात कर रहे हैं, बट आईपीएल में वो 2 मैच खेलते हैं, 4 मैच खेलते हैं, वो टीम के साथ जुड़े रहेंगे, खबर ये आई है जुड़े रहेंगे। अब पता नहीं उसमें आपके पास रिंकू, पता नहीं, अभी तो वर्ल्ड T20 में बहुत वक्त है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि आपको जरूरी नहीं है कि 50, 60, 70, 100 ही चाहिए। अगर आपको एक प्लेयर में दिख रहा है कि यार काबिलियत है, ठीक है, ही विल बी टेस्टेड। अभी वो यहाँ पे खेले, शायद वो डिफरेंट पिचेस पे खेलेंगे, स्लो पिचेस पे खेलेंगे, आपको और पता चलेगा। बट आज जो राहुल ने बोला, आज अगर उनको तिलक वर्मा के ऊपर भेजा गया तो ये रीइंफोर्स करता